नशे में कुछ लोग इस कदर अंधे और मगरूर हो जाते हैं कि सालों की वफादारी एक पल में बेमानी हो जाती है। इंसान इंसान नहीं रहता और अख्तियार में बदल जाता है। ऐसा ही एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया थाना मदरसा की हदूद में सामने आया, जहां ताकतवर हुक्म ने एक गरीब की जिंदगी छीन ली। 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल एक मुलाजिम ने दिन रात मेहनत की, वफादारी निभाई, मालिक के इशारे पर अपनी जिंदगी गुजार दी। लेकिन सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक मामूली ताखीर जानवरों के लिए चारा देर से लाने का जुर्म इतना संगीन बना दिया गया कि इसे वहशियाना तशद्दुद का बहाना बनाया गया। बाजू तोड़े गए, जिस्म पर तशद्दुद के ऐसे निशान छोड़े जो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है, और फिर वो शख्स जान की बाजी हार गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पीछे इसके ऐसा खानदान जो आज भी सवाल कर रहा है। 5 माँ, एक नन्हा बेटा जिनके सिरों से बाप का साया छिन गया। कोई जाती घर है, ना ही कोई सहारा, ना कोई आवाज उनके लिए बोल सके। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये कहानी है ताकत नाजायज इस्तेमाल की। ये कहानी है उस मुआशरे की जहां गरीब की जान की कोई नहीं समझी जाती। सवाल ये है, क्या ये सब एक हादसा था या ताकत के गरूर में किया गया सोचा समझा जुल्म? कानून वाकई सबके लिए बराबर है या ताकतवर आज भी कानून से बालातर है? आज के प्रोग्राम खोज में हम सिर्फ एक वाकया नहीं दिखा, हम तलाश करेंगे उस जुल्म के पीछे छुपी असल हकीकत को। हम जानेंगे उन हकायक को तक सामने नहीं आ सकते। हम जाएंगे उन गलियों में जहां खौफ बोलता है, जहां इंसाफ खामोश है, और जहां मजलूम सिर्फ आसमान की तरफ रहे हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे जिनको देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाजरीन, इस वक्त टीम खोज मौजूद है चक मदरसा थाना की हदूद में, जहां पर एक बासर जागीरदार की तरफ से एक अपने मुलाजिम को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की वजह क्या बनी और इसमें कौन है जो अभी तक सामने नहीं आ सका? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बासर जागीरदार अपने मुलाजिम पर वहशियाना तशद्दुद करता है और उसकी सांसें छीन लेता है। वो शख्स जिसकी 5 बेटियां और एक बेटा अब भी उसकी राह तकते हैं, लेकिन उनका बाप है कि उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम में आपको वो हकायक दिखाएंगे जो देखने के बाद आप भी चौंक कर रह जाएंगे। सबसे पहले जाए वकुआ की जानिब बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि उस दिन हुआ क्या था और मुतासरा फैमिली से बात करते हैं कि आखिर उसका कसूर क्या बना कि उसकी सांसें ही छीन ली गई। मुतासरा फैमिली से बात करते हैं। नाज़रीन, हम मुतासरा फैमिली के पास पहुंचे हैं और मेरे साथ आप देख भी सकते हैं कि ये जो खातून है ये उस मकतूल की बेवा है और साथ में बैठे हुए बच्चे उस मकतूल के हैं जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली गई। इनका सहारा कौन बनेगा और इनका जो बाप है उसका कसूर क्या था, क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया? इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। बेवा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। बाजी, क्या नाम है? मेरा नाम है तस्लीम बीबी। मेरी बहन, जो मकतूल था वो आपका शोहर था, आपके सर का ताज था, हाँ जी, हाँ जी, जालिमों ने छीन लिया। हाँ जी। क्या हुआ था? फिर बस बेकसूरा मारा गया। क्यों मारा उन्होंने? वजह क्या बनी इसकी? कितने अरसे से आपका शोहर वहाँ पे काम कर रहा था? 35 साल हो गए जी, शादी लागो तो पहला था। उसी के पास काम कर रहा? हाँ जी, उसी को। कितनी तनख्वाह थी? 16,000।
16,000 में आपके इतने बच्चे भी हैं, किस तरह से गुजारा होता था? बस नाल में भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? वो ना के घर में। उन्हीं के घर में आप भी काम हाँ करते जी, हैं? दूसरे घर में। वो भी उस दिन नाल में। आपको कब पता चला कि आपका शोहर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा? बस 6-7 का टाइम था। अच्छा, किसने बताया था आपको? मैं देर बाती से मेरी अम्मी ने गई है बुलावा वास्ते, भाई बाजू टूट गया। किसने बताया आपको कि बाजू टूटा है? मेरी अम्मी मगर गई थी। फिर मैं आई थी। बाजी मैं क्या हुआ था? काशिफ से बड़ा जुल्म किया, मेरे बच्चा ने बड़ा यतीम कार छड़ा। सो पट्ठा नु देर हो गई है तो बस देर से आया, पट्ठे लाते थे उथों आधा कुट पा दी है। सो बस क्या सजा मिलनी चाहिए उसे जिसने आपके मियाँ को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया है? क्या सजा होनी चाहिए? हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा आपको देख रही है। फांसी का हुक्म मैं तो देवना। हाँ जी, बस बच्चों का सहारा अब कौन बनेगा? सहारा तो वही था, उसने आपका भी हाँ सहारा जी। बनना था, बच्चों का भी सहारा बनना बस था। बनना है सारा, उन्हें सारा छीन लिया। मेरे बच्चे यतीम हो गए। इंसाफ सानू तो चाहिए बस। ये बच्चे अपने बाप को याद करके रोते हैं। हाँ जी। बेवा है, बताना चाहती हैं लेकिन अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे कि किस तरह से उसके सर का ताज छीना गया, किस तरह से उसे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। यहाँ पे वो मासूम बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो बेटियां जो अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी कि उनका बाप हमेशा की तरह घर आएगा, उनसे बातें करेगा, लेकिन उनका बाप तो नहीं आया, उसकी लाश आई घर में। उन बच्चों से भी बात कर लेते हैं, क्या गुजरी होगी जो अपने बाप के इंतज़ार में आज भी बैठे हैं, वो मासूम बच्चे, और उनका बाप है कि उनकी आवाज़ भी नहीं सुन सकता। बेटे क्या नाम है? अदीना। बाबा की याद आती है? बहुत बाबा आपसे प्यार करते थे? बहुत ज्यादा। क्या बातें करते थे आपके साथ आपके बाबा? कोई भी नहीं, बस ऐसे ही। जब काम से आते थे तो आप लोगों के पास बैठ के बातें करते थे? हाँ करते थे। पहले आते थे, कहते थे मुझे पानी दो, फिर देते थे तो फिर पी लेता, फिर बाहर निकल जाता था। आप अपने बाबा की खिदमत करते थे, उसके पाँव बहुत। दबाते थे? नहीं, वो कहता था आप ना दबाओ, मेरा बेटा ही दबाएगा। ख्याल रखते थे आपका? बहुत ज्यादा। उस दिन क्या हुआ था? आपको कब पता चला कि आपके बाबा अब नहीं है? हम तो बस घर में ही थे, मेरा मामू ही वहाँ अस्पताल में था, उसने फोन किया था आपका बाबा नहीं रहा। बाबा कब आते थे घर? सारा काम करके फिर आते थे। रात को आते थे? हाँ रात को आते थे, शाम टाइम भी आते थे, फिर चले जाते थे, फिर मत सो के फिर आ जाते थे, फिर रोटी खाना वगैरह खा के फिर चले जाते। उस दिन खाना खाने भी नहीं आए थे? नहीं। उनकी लाश घर आई थी? हाँ पहले आ रहे थे, फिर उन लोगों ने बुला लिया। क्या होना चाहिए जिन्होंने आपके बाबा को छीना है, इस तरह से कत्ल किया है? हम तो कहेंगे फांसी हो, सानू इंसाफ चाहिए। बेटे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, रोए नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपके बाबा के कातिल पकड़े गए हैं, वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बाबा की याद आती है? बहुत। आप बड़ी बेटी थी अपने बाबा की? हाँ जी। सबसे ज्यादा प्यार आपके बाबा किससे करते थे? वो सारा बहन बैठी थी। सारा मैं कर देती। क्या होना चाहिए जिन्होंने आपके बाबा को बस इस तरह फांसी। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, कुछ भी बताने से कासिर हैं, लेकिन अपने बाप को याद करके रोते हैं। इनका दुख समझा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब साहबा, आईजी पंजाब साहब, ये लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि सामने एक जागीरदार है। वो जागीरदार जिसके खौफ से, जिसके डर से ये लोग अब बेघर भी हैं, अपना घर बार छोड़ने पर भी मजबूर हैं। आखिर कौन इनकी आवाज़ बनेगा? कौन इनको इंसाफ दिलाएगा? बेटा है, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रहमान। जो कत्ल हुआ वो आपका बाप था? जी। क्या हुआ था उस दिन? आप भी वहीं पे थे? मैं उसके भाई के साथ दुकान पे था। तो किसके भाई के साथ? काशिफ शाह के। ये काशिफ शाह के पास आपके बाबा काम करते थे? जी। और आप उसके भाई के साथ दुकान पे काम करते थे? जी। आपकी उम्र तो अभी पढ़ने की है, आपके बाप ने घर के खर्चे पूरे करने के लिए आपको काम पे लगाया था?
जी। स्कूल नहीं जाते आप? स्कूल पहले जाता था, फिर छोड़ दिया साथ। क्यों? बस वैसे ही घर का खर्चा नहीं पूरा होता था? जी। अच्छा, आप उस दिन वहां पे उसके दुकान पे थे, फिर क्या हुआ? फिर उसके ड्राइवर ने कॉल की थी उसको, किसको? उसके भाई को। अच्छा, वो मार रहा है कौन मार रहा है? काशिफ शाह, फिर? तो तुम आओ उसको छुड़ाओ। फिर हम आए हैं तो उसने मार दिया था। फिर लेकर चले गए थे भावल नगर। फिर? फिर मैं और मेरा मामू पीछे गए थे। 1 घंटे बाद उसकी ना डेथ हो गई। आपके बाबा की? जी। फिर? फिर लेकर वापस आ गए। तो फिर क्या। आपने अपने बाबा की लाश देखी थी? जी। कहाँ कहाँ उसको चोटें लगी हुई थी, कहाँ कहाँ ये पे कमर तकलीफ? के पीछे और सब बाजू टूटा हुआ था, सब लगी हुई थी, सब जिस्म पे। क्या होना चाहिए उन मुल्जमान के साथ जिन्होंने उनको आपके बाबा को मारा है? इंसाफ चाहिए था। मरियम नवाज से उसको फांसी का आर्डर होना चाहिए। इधर सीने पर भी चोट लगी हुई थी। बाबा की याद आती है? जी। रात को बाबा आपसे बातें करते थे? जी। क्या कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? वो कुछ भी नहीं कहते, वो बस आते थे, वो खाना खाते, वो कहते थे टांगे दबाओ, टांगे दबाते थे। आप दबाते थे अपने बाबा की टांग? हाँ, टांगे दबाते थे, बस कुछ भी नहीं। ये जो बासर शख्स है जिसके पास आपके बाबा काम करते थे, इन्होंने पहले भी कभी आपके बाबा के साथ कोई इस तरह से बदतमीजी की थी? उन्हें कभी डांटा हो, कुछ कहा हो? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई पता नहीं क्या हुआ है, एकदम में इसने ऐसे कर दिया। परेशान नहीं होना, आपने बहादुर बनना है। आपने अपनी ये छोटी बहनों का भी सहारा बनना है, अपनी माँ का भी सहारा बनना है। इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बस इंसाफ चाहिए मरियम नवाज साहब, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। बस इंसाफ चाहिए सानू। बाजी, आप कुछ बताना चाहेंगे उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से उस के ऊपर जुल्म किया गया? थोड़ा आगे आ जाए। भाई घर आ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। आपका भाई था? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਦੇਵਰ ਹੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਰ ਸਾਰੀ ਛਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜੇ ਤਸਲੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ। नाजरीन, मुतासरा फैमिली है जिनके पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं जो सही से बातें भी नहीं कर सकते। वो बच्चियां जो अपने बाबा से बातें करती थी और वो बाप जो इनके नाज उठाता था, अब ये उसकी कब्र पे जाके बाबा बाबा बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, कोई इनकी आवाज नहीं सुनता। आखिर कब तक इस दुनिया में गरीब के खून के साथ इस तरह से खेला जाता रहेगा? आखिर कब तक लोगों की जानों के साथ खेलने वाले दरिंदे इस तरह से दनदनाते रहेंगे? इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ती हैं, अहले इलाका से बात करती हैं। क्या कसूर था उस शख्स का, क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया? अहले इलाका से जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे कदम अब सिर्फ तन्हाई और खौफ के साथ चलते हैं। बेटियों की आंखों में सवालात हैं, बेटे के लबों पर उदासी और बेवा के दिल में दर्द जो कभी खत्म होने वाला नहीं। ये कहानी है इंसाफ के लिए रूठे समाज की। ये कहानी है ताकतवर के जुल्म की और इंसानियत की खामोश गवाही की। ये खानदान आज भी सवाल कर रहा है, क्या कोई देख रहा है? क्या इंसाफ होगा? क्या जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा? नाज़रीन, गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर ने ये सारा वाकया रिपोर्ट भी किया और उस दिन यहाँ पे जाए वकुआ पे भी पहुंचा था, उसी से ही बात कर लेते हैं। गजनफर, क्या हुआ था उस दिन? 6 बच्चों का जो बाप, जिसकी 5 मासूम बेटियां इस वक्त ज़ारो कतार रो रही हैं,
महज एक दूध लेट लाने और जानवरों को चारा लेट डालने की खातर उसको बेहमाना तशद्दुद करके जालिम जागीरदार ने कत्ल कर दिया। ये जागीरदार खुद ही अपनी गाड़ी में उस मजदूर बाप को, जो 6 बेटियों का बाप है, उसको हॉस्पिटल ले जा चुके थे, जहां पर वो जान की बाजी हार चुका था। ये खबर सुनकर अहले इलाका में बहुत ज्यादा एक खौफ की लहर दौड़ गई और बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भी पाया गया कि किस तरह एक जालिम जागीरदार, एक वो शख्स जो कि अपने इलाके का वडेरा है, ये जो कालिया शाह मौजा है वो पूरा शाह बरादरान का मौजा है, और वहां पर इतना अफसोसनाक वाक़या हो जाना कि महज एक दूध लेट लेकर आना या जानवरों को चारा लेट देना एक बंदे का जुर्म बन गया, और उसको तशद्दुद करके जान की बाजी वो हार गया, उसको मार दिया गया। एक शख्स का कत्ल नहीं किया गया, ये एक पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो 5 बेटियां मासूम, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आगे जाके क्या होना है, उनकी ज़िंदगी कितनी लंबी है, जवान होना है बच्चों ने, जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी, अभी तो उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था कि उनके सर का साया जो है छीन लिया गया। ये बच्चियां रो रो कर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से मुतालबा कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और ये जो जालिम जागीरदार है इसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है और अहले इलाका भी मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर स्टोरी क्या है, क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, कसूर क्या था उसका। वो जो दिन रात उसके लिए मेहनत करता था, उसके जानवरों को पालता था, मजदूरी करके अपना पेट पालता था, अपने बच्चों का पेट पालता था, उसकी जान ली गई, आखिर वजह क्या बनी। मुद्दई मुकदमा से भी बात करते हैं और फिर अहले इलाका की तरफ भी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मुनीर जी। आप मुद्दई हैं इस केस के? जी क्या हुआ था? आपका भाई था मकतूल, हाँ जी, भाई था मेरा। कितने अरसे से काम कर रहा था? कम से कम 15-16 साल तो काम करता पाया। किसके पास? काशिफ सैन सा। काशिफ शाह के पास जी 15 साल से काम कर हाँ रहा जी, था। 15 साल क्या काम करता था? माल दे पट्ठे दा करदा। जानवरों को पालता था हाँ उसके। जी। तो किस तरह का बंदा था ये काशिफ शाह? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। कितनी तनख्वाह थी आपके भाई की? 16,000 जी। 16,000 रुपए पे पूरा महीना काम करता था। जी इसके अलावा और भी कुछ देते थे या सिर्फ वही 16,000 रुपए? 16,000 ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦੇ। एक मन दाना जो है वो उसको हर महीने बाद मिलता था। हाँ जी, महीने बाद मिलता। हाँ जी। तो रात को आपका भाई घर आता था या फिर 24 घंटे उन्हीं के पास काम? नहीं, रात ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। रात को घर आता था। हाँ जी। एक मिनट में आपकी तरफ बढ़ता हूँ, मुझे बताएं उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੇਰ ਹੈ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। अच्छा ਤੂੜੀ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸਨ। ठीक है। ਆਖਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ठीक ਪੱਠੇ है। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। शाम पै गई ना। घर में दूध लेके जाना था, वो आपके भाई की जिम्मेदारी थी, वो रोजाना हाँ जी, लेके जाता था। रोजाना लेके जाना। ठीक है। ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਠੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਵਾਂਗੇ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, आपके भाई? ਅਰੁਣ ਭਾਈ। अच्छा। ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। अकेला था? ਹਾਂਜੀ, ਅਕੇਲਾ ਥਾ। मारने वाला भी अकेला था? ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕੇਲਾ ਥਾ। अच्छा, फिर? ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ये कौन लेके गया? ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਰਿਆਜ਼। जब वो मार रहे थे आपके भाई को, फिर हाँ जी। उसके बाद वो उठा के उसे अपनी गाड़ी में लेके गए? ਆਪਣੀ गाड़ी 'ਚ ਲੈ तो ਗਿਆ। वो फिर लेके क्यों गए? वो जब वो मार रहे थे, तशद्दुद हाँ जी। कर रहे थे, फिर वो लेके क्यों गए? ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। उसकी हालत खराब हो गई, ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। तब लेके गए? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ਬਸ ਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਏ। अच्छा। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ। आपको कब इत्तला मिली कि आपका भाई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा?
ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। फिर आप कहाँ पे पहुंचे थे? ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। वो खुद ही वापस लेके आए थे? ਹਾਂਜੀ, क्या कहा आपसे जब आपके भाई की लाश लेके आए? ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। साथ ही उठे। लेके गए थे? ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ है आपके भाई की मौत कैसे ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुई? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ये किसने बताया था? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਚੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ बेटा उसका वहीं पे था जब उसके अब्बू को मार रहे थे? ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਫ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। अच्छा, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗਏ ਲੈ ਗਏ, ਮਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਤਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਇਹ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ। पुलिस किस तरह से काम कर रही है? मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं? ਮੁਲਜ਼ਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पुलिस तामुन कर रही? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ये जो शख्स है, ये जिसके पास आपका भाई काम करता था, बासर शख्स है, जागीरदार है, ਜਗੀਰਦਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। क्या कहता है अब? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਸਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਰੁਕਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। क्या कहते हैं? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਦਿਵਾਇਆ, ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ। घर भी छोड़ दिया? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। क्या सजा मिलनी चाहिए उन मुलजमान को जिन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इनका किरदार कैसा है? ये जो शाह है जिसके पास आपका भाई भी काम करता था और दीगर वहां पे जो मौजूद हैं, ये बासर तो हैं, इनका किरदार कैसा है? लोगों के साथ किस तरह से ये पेश आते हैं? ਬਸ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। आप हकीकत बताएंगे ਲੇਕਿਨ तो हम आपकी आवाज बन देखो जी, सकेंगे। हम आपकी साढ़े आवाज ना- बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। आप समझते हैं कि वजह सिर्फ उसका दूध लेके हाँ जी, ना जाना ਨਾ ਜਾਣਾ। हाँ जी बिल्कुल, और कोई ऐसी वजह नहीं सी या कोई ऐसी कोई गल नहीं सी। हमारे वज़ीर पंजाब और आईजी पंजाब आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। इंसाफ में क्या होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਵੇ। नाज़रीन, मुद्दई मुकदमा है, मकतूल का भाई है, जिसकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि उसके भाई के कत्ल की वजह महज जागीरदार, वो बाअसर जागीरदार जिसके पास वो मुलाजमत करता था, उसके घर में दूध का लेट हो जाना बनी और इसके बदले उसको मौत दे दी गई। मौत भी इस तरह से दी गई कि बेहमाना तशद्दुद किया गया, और जब वो हालत उसकी गैर हुई तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत की तस्दीक हुई। अहले इलाका क्या कहते हैं, इस कहानी के पीछे वजह क्या है? अहले इलाका से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाई क्या हुआ था उस दिन, आपको पता है? इनके साथ ज़्यादती भी हुई है और जुल्म भी हुआ है, और उस इलाके में पहली दफ़ा किसी जागीरदार ने, किसी वडेरे ने इस तरह की हरकत जो है ना की है। आज से पहले ना हमने कभी सुनी है, ना ही कभी ऐसा कोई मतलब काम हुआ है। और ये हकीकत है कि चारा जो है वो जानवरों को लेट डालने की वजह से जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसको जो है ना वो मौत के घाट जो है ना उतार दिया गया। ये चारा लेट डालना वजह बनी या इसके अलावा भी कोई वजह समझते हैं कि हो सकती है? सर और क्योंकि कोई पिछले 15 साल से वो शख्स वहां पे काम कर रहा था। सर और कोई वजह हो नहीं सकती। अगर और कोई वजह होती तो वो अहले इलाका सामने लेके आते,
ठीक है, और वो जो लड़का था वो निहायत ही शरीफ अल नफ्स इंसान था, जो ठीक है, कत्ल हुआ है। जो कत्ल हुआ है। आज से पहले कभी भी हमने उसके हवाले से कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। उसको इलाका भी जानता है, लोग भी जानते हैं, वो बड़ा शरीफ इंसान था और 16-17 साल से जो है वो शाह साहिबान के पास जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, अपने बच्चों की रोजी कमा रहा था। सजा क्या होनी चाहिए उन सर मुल्ज़िमान? जाहिर सी बात है, सजा जो है इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। जो कानून के दायरे में रहते हुए जो सज़ा कानून उसके लिए जो है वो मुख्तसस करेगा वो हमें कबूल है। हमें तो इंसाफ चाहिए, इन्हें भी इंसाफ चाहिए, और हम इसलिए इंसाफ मांगना चाह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से, ताकि आज इनके साथ ये हुआ है, कल कोई और वडेरा जो है वो किसी और के साथ ऐसी हरकत ना करे और इस शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोग जितने भी इलाके के अंदर जो मजदूर तबका या काम करते हैं उनके वडेरों को भी इस चीज़ का जो है वो पता चलना चाहिए कि ऐसी हरकत ना हो, आइंदा आने वाले वक्त के लिए जो है वो इबरत का निशान बने। इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे जागीरदारों को जो गरीब अवाम पर जुल्म करते हैं। बाबा जी, आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है जी, आप यहाँ पे रहते भी हैं, ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बासर होते हैं, जागीरदार होते हैं और गरीब अवाम को कीड़ी मकोड़े समझकर वो उन पे तशद्दुद जुल्म करते हैं। जी, ये जो वाकया हुआ है क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ करना चाहिए। उस दिन क्या हुआ था उस शख्स के साथ, आपको पता है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਫਾਂਟ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਸੂਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। क्या सजा होनी चाहिए उनके साथ? ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਜੋੜੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ वज़ीर आला इंसाफ चाहते पंजाब को कोई मुतालबा करना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है जी उनसे कोई बात करना चाहेंगे? ਬਾਤ ਸੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਹਨਕ ਕੁੱਸਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ गुस्ताफी नहीं। नाज़रीन, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो वजह बताई जा रही है अक्ल है कि इसको मानने को तैयार नहीं है। एक शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ दूध का लेट हो जाने की बदौलत या फिर चारा लेट डालने की वजह से किसी की जान ले ले? ये इख्तियार उसको किसने दिया था? क्यों इतना जालिम बन गया था? वो शख्स जो 15 साल से उसके पास मजदूरी कर रहा था, उसके जानवरों को पाल रहा था, आखिर क्यों उसको इस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया गया? क्यों उसकी जान ले ली गई? और लोगों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाई, क्या हुआ था उस दिन, कुछ बताना चाहेंगे? बस ये होया चारा लेट आवन दी वजह नाल जरा दी डेथ की थी। चारा लेट हुआ था? चारा लेट हुआ था। फिर कैसे बहुत मारा उसने? आप लोगों ने लाश देखी डंडा होगी। डंडा के साथ मारा सी, डंडे मारे सी आपने लाश देखी थी? जी। कहाँ पे तशद्दुद हुआ था? बस मगरां थे इथे कांड थे, जिस्म सारे थे जी, अच्छा, सारे जिस्म थे, बांह टूट गई सारी, डंडा मारा साथ किया, बांह टूट गई सर। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन सहारा बनेगा? ये नहीं सोचा उस बस जालिम ने? रब उन्हां दा सारा हुण बन सी, या इंसाफ कर सी मरियम नवाज। क्या होना चाहिए उस जालिम के साथ? उस सालन का सजा मिलनी चाहिए जी। पुलिस सजा। सही काम कर रही है? बिल्कुल पुलिस सही काम कर रही है, साढ़े साथ। क्या कहना चाहेंगे जी, ये जो जुल्म हुआ है उन बच्चों को किस तरह से इंसाफ मिल सकता है जिनका बाप उनसे छीन लिया गया? मैं भाई हाँ ਉਹਦਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। क्या हुआ था उस दिन? ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾ ਬੜਾ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਖਲ की ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ फौत हो गया उस ਉਹਨਾਂ अस्पताल ले गए सरकारी। पहले भी कभी ये जो शख्स है, ये शाह जो बता रहे हैं आप, जिसके पास ये मजदूरी करता था, पहले भी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ था उनकी तरफ से, किसी पे तशद्दुद किया गया हो या फिर किसी को इस तरह से निशाना बनाया गया हो? नहीं जी, पहला ये वाकया तो नहीं होया, मारन मुरन वाला बंदे मारना ते अलबत्ता वो दफा मुक मार लेंदे हैं। किसको? अपने मुलाजमों को? अपने मुलाजमान ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और भी वहां पे मुलाजिम काम करते हैं इनके पास? ਕਰਦੇ ਹਨ, अब भी करते हैं?
हुन भी करते पैनी आकर कभी कोई उनकी तरफ से शिकायत सामने आई हो कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है? नहीं जी, अगे तो कोई नहीं है ये वाकया होया। तो आप लोगों ने बात की, उससे पूछा क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको क्यों मारा, उसकी जान क्यों ली? साढ़े तो मेरे मत्थे नहीं लगा वो आधा असा जिस ऐसा गए हैं उस दी गया। नाजरीन, अल्फाज कम पड़ रहे हैं, इनका दुख है कि वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मकतूल जो था वो एक शरीफ इंसान था, जो पिछले 15 साल से इस बासर जागीरदार के पास काम करता था और अपना हलाल का रिज़्क कमाकर अपने बच्चों की कफालत करता था। उस दिन महज उसका लेट होना उसका कसूर ठहरा, जिसके बदले में उसको मौत दी गई। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पुलिस अफसरान से भी बात करते हैं कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।